हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस क्लास में बच्चों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं के जो इंग्लिश ग्रामर का जो सेक्शन है, इसमें डू एज डायरेक्ट वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनकी आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं। तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। इससे पहले बच्चों मैंने ग्रामर सेक्शन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स कराए हैं। यदि आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है तो जरूर देख लें, क्योंकि आपके एग्जाम में जो 17 फरवरी को आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है, इसके लिए बहुत ही हेल्प करेगा। तो इसे आपको ध्यान से देखना है। चलो हम अब बात करते हैं डू एज डायरेक्ट की। तो यहाँ पर हम बच्चों ऐसे क्वेश्चन को करने वाले हैं जो आपके ग्रामर सेक्शन में डू एज डायरेक्ट में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है कि सी डिड इट। इसका पहला प्रश्न हमें चेंज करने का बोला गया है इंटरोगेटिव में। काय में बदलने के लिए बोला है? इंटरोगेटिव में, मतलब नकारात्मक, वो सॉरी क्या बोलना चाहिए इसको, प्रश्नवाचक चिन्ह में इसे बदलने के लिए कहा है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये क्या है? सी डिड इट। सी डिड इट ये है ना। तो यहाँ पर ये तो हमारा क्या है? सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसका जो इंटरोगेटिव बनता है, मतलब क्वेश्चन मार्क वाला जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनेगा? तो हमें क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेश्चन पूछना है, तो डिड, देखो थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूं मैं ये। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है? मैं इसको यहाँ पर अच्छे से लिखता हूँ इसको। यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर लिख रहा हूं। तो सी डिड इट, इसका मेरे को क्या बनाना है? इंटरोगेटिव बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? तो ये हो जाएगा डिड, डी आई डी। डिड शी डू इट, ये इसका क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव हो जाएगा। और लास्ट में अगर जब भी हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये क्या लिखा है मैंने? डिड शी डू इट। ये इसका क्या हो गया बच्चों? ये इसका क्या हो गया? ये इसका इंटरोगेटिव हो गया। अब नेक्स्ट क्या है देखो, यहां पर है ही डिड नॉट गो टू स्कूल। फिर यहाँ पे देखो फुल स्टॉप है, ही वॉज इल। तो यहाँ पर हमें सो का यूज करना है, मतलब इस क्वेश्चन में हमें सो का यूज करना है। तो वो क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट, क्या आएगा? ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही वॉज इल। तो मैं क्या करने वाला हूं, अब ये जो ही वॉज इल है ना, इसको मैं शुरू में लिख रहा हूं। देखो, ही वॉज इल मतलब वो कैसा है? बीमार। सो अगर वो बीमार है तो वो क्या नहीं जाएगा? सो ही डिड नॉट, सो ही डिड नॉट, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ये क्या हो जाएगा? सी डिड नॉट गो टू स्कूल। ये हो जाएगा फुल स्टॉप। मतलब मैंने क्या बना दिया? इसका सो यूज करना है मुझे। तो यहां पे लिखा था कि ही डिड नॉट गो टू स्कूल, फिर फुल स्टॉप था, ही वॉज इल। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने बताया कि ही वॉज इल और वो बीमार है, तो वो क्या नहीं गया? वो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, तो वो स्कूल नहीं गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? सी डिड नॉट प्ले वेल। अब इसे हमें चेंज करना है फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस में। ठीक है बच्चों, इसे हमें चेंज करना है किसमें? फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस में। अभी ये काय में है? तो ये अभी पास्ट टेंस में। पास्ट में भी क्या है? नेगेटिव वाले सेंटेंस में। तो इसको मैं चेंज करूंगा किसमें? फ्यूचर इनडेफिनेट में। तो फ्यूचर इनडेफिनेट में ये क्या हो जाएगा? शी विल, ये क्या हो गया? शी विल नॉट। अब ये नॉट पहले से नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा। सी विल नॉट प्ले वेल, PLAYWELL, प्ले वेल। तो ये मैंने क्या लिखा है बेटा? देखो, सी विल, ये विल लिखा है, हाँ, WILL लिखा है, विल नॉट प्ले वेल। ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। इसको अपन ने फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस में बदल दिया। अब ये है दे प्ले फुटबॉल। इसका पेसिव वॉइस में हमें चेंज करना है, मतलब इसको चेंज काय में करना है? पेसिव वॉइस में करना है। तो सब्जेक्ट को देखो, ये हमारा अभी सब्जेक्ट है,
ये मेरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट फुटबॉल, FOOTBLL बॉल, फुटबॉल इज played, PLAYED, played by, ये जो दे है ना, दे का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो क्या हो जाता है पता है, देम हो जाए, THEM, देम हो जाता है। मतलब फुटबॉल इज प्लेड बाय देम, मतलब द प्ले फुटबॉल का मैंने पैसिव वॉइस क्या बनाया, फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अनलेस सी वर्क हार्ड सी विल नॉट पास, मतलब उसने वर्क हार्ड नहीं किया तो वो क्या हो गई, क्या हो गई, वो पास नहीं होगी। तो यहां पर हमें इफ वाला सेंटेंस, मतलब इफ यूज करके हमें सेंटेंस बनाना है। इसके जो आंसर है ना वो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं अच्छे से पूरा एकदम प्रॉपर वे में आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा देखना, राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे अब अनलेस शी वर्क हार्ड शी विल नॉट पास, अब यहाँ पे हमें इफ का यूज करके सेंटेंस बनाना है। तो मैं क्या बनाऊंगा पता है, ये अनलेस की जगह मैं इफ लिखूंगा, इफ शी डज नॉट, अब मुझे लिखना पड़ेगा इफ सी डज नॉट वर्क, WOR के वर्क हार्ड, ये लिखा, फिर लगाया कॉमा, फिर शी विल नॉट पास। मतलब मेरे को पहले यहाँ पे देखो, ये अनलेस सी वर्क हार्ड, ये तो पहले से नेगेटिव सेंटेंस था, अनलेस आया था यहाँ पे, तो इसको भी मेरे को इफ के साथ में सी डज नॉट यूज करना पड़ेगा, तब जाके ये नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, और उसका उधर ये भी क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। इफ सी डज नॉट वर्क, अगर वो हार्ड वर्क नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, वो पास नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कंडीशन में। चलो अगली स्लाइड पे आप इनके पूरे आंसर देख लो एक साथ। देखो यहाँ पर क्या क्या है भाई आंसर। तो पहले वाले का क्या क्वेश्चन क्या था हमारा, शी डिड इट, तो उसका जो मेरा क्वेश्चन टैग है, मतलब क्या बोलना चाहिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस, वो क्या बन गया, डिड सी डू इट, ये बन गया क्या। फिर नेक्स्ट मेरा क्या था कि ही डिड नॉट गो टू स्कूल, फिर फुल स्टॉप था, ही वॉज इल, तो इसका क्या बन गया, ही वॉज इल सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ये उसका सेंटेंस बन गया। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट था कि सी डिड नॉट प्ले वेल, तो इसका क्या बन गया, सी विल नॉट प्ले वेल। ठीक है, इसके बाद वाइस वाला क्या था कि दे प्ले फुटबॉल, हमारे पास सेंटेंस था दे प्ले फुटबॉल, तो ये क्या बन गया, फुटबॉल इज प्लेड बाय देम, फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। मैंने यहाँ पे प्लेड नहीं बताया था क्या, बताया था ना, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या था कि अनलेस सी वर्क हार्ड, अनलेस सी वर्क हार्ड सी विल नॉट पास, तो यहां पर इफ से सेंटेंस बनाना था, तो इफ सी डज नॉट वर्क हार्ड सी विल नॉट पास। ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्या ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। चलो ठीक है, इसी टाइप का हम अगला प्रैक्टिस सेट करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, फिर फुल स्टॉप है, फिर लिखा ही कैन पास एनी टेस्ट, यहां पर हमें सो दैट का यूज करना है। तो ये कैसे करेंगे बच्चों, तो यहां पर देखो ध्यान से देखना, यहां पर ध्यान से देखना, ही क्या बनेगा, ही इज शो, ही इज सो, क्या बनेगा, ही इज सो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ही ही इज सो इंटेलिजेंट दैट, यहां पे सो दैट का यूज करना है, दैट ही कैन पास एनी टेस्ट, ये इसका क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। क्या लिखा मैंने, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास एनी टेस्ट, मतलब यहां पर मैंने क्या किया, ये जो वेरी इंटेलिजेंट था, तो यहां पर मुझे सो दैट का यूज करना था, तो ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास एनी टेस्ट। ये क्लियर है क्या, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या आपको।
अगला प्रश्न क्या है, ही हाइड यूर बैग, इसका इंटेरोगेटिव बनाना है मुझे, प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना है, ठीक है। तो ही हाइड, हाइड जो यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है ना, तो इसको कैसे चेंज करेंगे भाई, थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको कैसे चेंज करूंगा मैं, तो देखो ये क्या बन जाएगा, डिड, DID, डिड ही हाइड, HIDE, हाइड यूर बैग, BAG, बैग, ठीक है, और लगा दूंगा क्वेश्चन मार्क। इसका जो आंसर है ना, आपको इसके जस्ट बाद भी देखने को मिल जाएगा, एक बार वहां पे एकदम प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले क्वेश्चन देख लेना, फिर उनके आंसर का स्क्रीनशॉट लेना। यहाँ पे मैं जब लिख रहा हूँ ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, वो एकदम से राइटिंग मिक्स हो जा रही है, ठीक है। अब अगला देखो, अब अगला क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, ही वॉज इल, फिर है फुल स्टॉप, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे बिकॉज का प्रयोग करना है, हमें यूज का करना है, बिकॉज का। तो अब जैसे मैं लिखूंगा, ही डिड नॉट, he did not go to school, he did not go to school, फिर क्या आएगा, हमें बिकॉज का यूज करना है, तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, बिकॉज वो क्यों नहीं गया भाई, तो बिकॉज क्योंकि वो क्या था, ही वॉज इल, मतलब वो बीमार था, ही वॉज इल। तो ये ऐसे सेंटेंस का आपको यूज करना है, ठीक है। अगला क्या है, दे आर मेकिंग टॉयज, इसका हमें पैसिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में इसको बदलना है, तो क्या हो जाएगा बेटा, दे आर मेकिंग टॉयज, तो इसका क्या आ जाएगा, तो देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, TOYS, टॉयज, आर, अब यहां पर ये आर है, दे आर मेकिंग टॉयज है, तो टॉयज आर बीइंग, BEING, बीइंग, और वर्ब की मेकिंग की थर्ड, मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेड बाय, दे का क्या हो जाएगा, देन। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसका, दे आर मेकिंग टॉयज, तो इसका जो पैसिव वॉइस है वो क्या हो जाएगा, टॉयज आर बीइंग मेड बाय देम, ठीक है क्या, ये बात क्लियर है क्या। अब यहां पर देखो, ही इज टू डल टू पास दिस टेस्ट, अब यहां पर हमारा ये सेंटेंस है, इसमें हमें यूज करना है सो दैट का, ठीक है। ये वाला जो है ये ऊपर वाला हो गया, अब यहाँ पे ये नीचे सबसे लास्ट वाला करवा रहा हूं, क्या, ही इज टू डल, अब यहाँ पे TOO की जगह, और ये जो दिस है, नहीं ये टू है, और ये जो TO वाला है इसकी जगह हमें सो दैट का यूज करना है, तो थोड़ा सा देखना ध्यान से। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, he is, he he is he is so dull, he is so dull that he can, that he can not, यहां पे क्या आएगा, he can not, he cannot pass this test, he cannot pass this test, ये इसका सेंटेंस हो जाएगा। देखो इधर मैं आपको आगे चल के पूरा क्लियर क्लियर दिखा देता हूं। देखो पहला अपन ने, हमारा प्रश्न क्या था कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास एनी टेस्ट, तो उसको अपन ने कैसे चेंज किया, ही इज, सो दैट में चेंज करना था, तो मैंने देखो यहां पर क्या किया, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास एनी टेस्ट। फिर देखो नेक्स्ट, डिड ही, वो क्वेश्चन हमारा क्या था कि ही हाइड यूर बैग, इसका इंटरोगेटिव बनाना था, तो डिड ही हाइड यूर बैग, ये क्वेश्चन मार्क के साथ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा कि ही वॉज इल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, तो यहां पर हमें बनाना था इसका क्या, इसका बनाना था बिकॉज का यूज करके, तो ही डिड नॉट, देखो यहां पर देखो ध्यान से, ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल, ये हो गया कंप्लीट। फिर नेक्स्ट क्या है, टॉयज आर मेकिंग, सॉरी दे आर मेकिंग टॉयज, तो इसका क्या आ जाएगा, टॉयज आर बीइंग मेड बाय देम, ये इसका कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, ही इज टू डल टू पास दिस टेस्ट, तो इसका क्या आ जाएगा, ही इज सो डल दैट ही कैन नॉट पास दिस टेस्ट, ये इसका फाइनल उत्तर आ जाएगा। मतलब ये जो पांचों क्वेश्चन थे इनके आंसर ये हो गए, ठीक है क्या बच्चों,
क्या ये आप सभी को क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट देखो, he did his work well। हमारा प्रश्न क्या है, he did this work well, ठीक है, ये प्रश्न है। अब इसका हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो देखो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, डायरेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूं क्या आएगा भाई। तो देखो यहां पर अगले पेज पे देखो, इसका क्या बन जाएगा। हमारा प्रश्न क्या था कि he did his work well, इसको नेगेटिव चेंज करना था, मुझे नेगेटिव बनाना था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, देखो he did not do his work well। हमारा सेंटेंस था कि he did not, सॉरी, he did his work well, तो इसका हमें बनाना था नेगेटिव, तो he did not do this work well, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या ये पहले वाले का। अब दूसरा वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, तो इसको ध्यान से देखो, द टॉल मैन इज ए साइंटिस्ट, फिर लिखा है कि द टॉल मैन इज टॉकिंग टू माई फादर। यहां पर हमें हु का प्रयोग करना है, WHO का प्रयोग करना है। तो कैसे हो जाएगा कि द टॉल मैन, जो कि क्या है, जो क्या कर रहा है, जो कि बात कर रहे हैं किसके, किससे बात कर रहे हैं, ही इज टॉकिंग टू माई फादर, जो कि मेरे पिता से बात कर रहे हैं, ये सेंटेंस है इसका। तो मैं क्या करूंगा, द मेन, देखो वो द मेन वाला तो जैसे का वैसा लिखा मैंने, द टॉल मैन ये जैसे का वैसा, फिर हु, मतलब वो जो द टॉल मैन फिर से आ रहा था ना, उस सुपरफ्लोज को मैंने कम करने के लिए हु यूज किया। हु इज टॉकिंग टू माई फादर, हु इज टॉकिंग टू माई फादर इज ए साइंटिस्ट, ठीक है, ये उस दूसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये बात क्लियर है क्या, बताओ इसमें किसी को समस्या। अगला प्रश्न क्या है, एज इट वॉज संडे, एज इट वॉज संडे, फिर देयर वर नो चिल्ड्रन इन द स्कूल। अब यहां पर इस सेंटेंस में मुझे बिकॉज का यूज करना है, ठीक है, और फिर सेंटेंस को लिखना है। तो इसको ध्यान से देखो, देयर वर नो चिल्ड्रन इन द स्कूल, मतलब स्कूल में कोई भी बच्चे नहीं थे। बिकॉज, क्यों, बिकॉज इट वॉज संडे, क्योंकि क्या था भाई, संडे था तो बच्चे क्यों रह गए, सही बात है क्या ये। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ शी डज नॉट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर। तो इसमें हमें अनलेस का यूज करना है, अनलेस नेगेटिव पहले से है और सेंटेंस में भी नेगेटिव है। तो देखो ध्यान से, तो अनलेस, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, अनलेस, क्योंकि इफ सी डज नॉट कम ऑन टाइम लिखा था ना, तो उसकी जगह मैंने क्या लिखा, थोड़ा ध्यान से देखो, अनलेस सी कम्स ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर। मैंने क्या लिखा, अनलेस सी कम्स ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर, ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब इससे पहले लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, अब इसको ये सही क्रम में हमें जमाना है, मतलब इसको अरेंज करना है, रीअरेंज करना है। तो यहाँ पर क्या है हमारे सेंटेंस है, देखो यहाँ पर क्या क्या देके रखा है, देखो यहाँ पर देके रखा है स्कूल, फ्रेंड्स, माई, एट, आई, मीट, ऑलवेज, ये ऐसे शब्द देके रखे हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट ऐसा जमाना होता है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सब्जेक्ट के रूप में मैं लेता हूं किसको, आई को। तो सबसे पहले तो आई आएगा, तो देखो ध्यान से, आई ऑलवेज, अब यहां पे देखो मैंने इसको अरेंज कर दिया, आई ऑलवेज मीट माई फ्रेंड एट स्कूल, आई ऑलवेज मीट माई फ्रेंड एट स्कूल, ये इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, बताओ अभी तक इन क्वेश्चन में कोई समस्या क्या आपको है क्या, नहीं है ना। अब नेक्स्ट देखो, वी इंजॉय द मूवी, इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो वी इंजॉय द मूवी, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब हो गई और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, द मूवी इज इंजॉयड, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म इंजॉय का क्या हो जाएगा, इंजॉयड हो जाएगा। और बाय, इंजॉयड बाय अस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि वी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या होता है, अस होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया बेटा, द मूवी इज इंजॉयड बाय किसे, बाय अस, ठीक है क्या। अब देखो अगला प्रश्न क्या है हमारा, इफ सी डज नॉट
टेक ए टैक्सी, ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। तो यहां पर हमें अनलेस का यूज करना है, पहले से नेगेटिव सेंटेंस हमको देख के रखा है। तो देखो अनलेस ही टैक्स ए, देखो यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखना, देखो मैंने अनलेस का यूज किया, अनलेस ही टैक्स ए टैक्सी ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। यदि उसने समय पर टैक्सी को नहीं लिया तो वो स्टेशन समय पर नहीं पहुंच पाएगी, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ममता गोज टू स्कूल एवरी डे, इसका हमें इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मतलब इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना है। ठीक है, प्रश्नवाचक बनाना है। तो ये गोज है, गोज मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कौन सा टेंस है, सिंपल टेंस। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो डज, क्या हो जाएगा, डज ममता, मैंने देखो डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे, और यहां पर लगाया है क्वेश्चन मार्क का। इंटरोगेटिव में आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, हरीश इज सो टायर्ड दैट ही वॉक एनी मोर। तो यहां पर टू और टू का यूज करना है, तो यहां पर सो की जगह क्या आ जाएगा, टी डबल ओ आ जाएगा। तो देखो यहां पर ध्यान से, हरीश इज टू, हरीश इज टू टायर्ड, फिर टू वॉक एनी मोर, ये क्या हो गया, हरीश इज टू टायर्ड टू वॉक एनी मोर। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट क्या है, सानिया प्लेड टेनिस, सानिया प्लेड टेनिस, इसे हमें नेगेटिव में बदलना है। तो यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो आप देख पा रहे हो प्लेड है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये क्या हो जाएगा, सानिया डिड नॉट, क्या हो जाएगा बेटा, सानिया डिड नॉट प्ले टेनिस, क्या हो जाएगा, सानिया डिड नॉट प्ले टेनिस। क्या ये बात क्लियर है, क्या आपको ये प्रश्न समझ में आ गए क्या। अब हमारा लास्ट सेट है एक, ही वॉज पेंटिंग ए पोर्ट्रेट, इसका पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है। तो ही वॉज पेंटिंग ए पोर्ट्रेट, इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा बेटा, तो ध्यान से देखो, यहां पे सबसे पहले मैं क्या लिख लूंगा, ए पोर्ट्रेट, ए पोर्ट्रेट वॉज, यहां पर वॉज मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, इसलिए वॉज बीइंग पेंटेड बाय हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, मतलब ए पोर्ट्रेट वॉज बीइंग पेंटेड बाय हिम। ये क्लियर है क्या। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द बॉय इज माय नेफ्यू, फिर फुल स्टॉप है, फिर द बॉय इज वियरिंग ए ब्लू शर्ट, यहां पर हमें हु का यूज करना है, तो हु का यूज कर लेते हैं। देखो द बॉय, द बॉय हु इज वियरिंग ए ब्लू शर्ट, wearing a blue shirt is my nephew, ये क्या हो गया, the boy who is wearing a blue shirt is my nephew, इसका सही सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि to answer this question is easy, is easy, इसमें हमें it का यूज करना है, काय का, it का यूज करना है। तो क्या हो जाएगा भाई, it is easy to answer this question, देखो मैं तुमको दिखाता हूं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, it is, ये करेक्ट क्या हो जाएगा, इट इज इजी टू आंसर दिस क्वेश्चंस, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखो दे डिड देयर वर्क, इसको नेगेटिव में चेंज करना है, और यहां पर ये जो दिख रहा है आपको डिड, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस का है, तो इसको अपन को चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, दे डिड नॉट, यहां पर देखो डिड के बाद में क्या लगा दिया मैंने, डिड नॉट, डू जरूर लगाना है आपको, दे डिड नॉट डू देयर वर्क, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई मदर इज कुकिंग फूड, माई मदर इज कुकिंग फूड, तो इसका इंटेरोगेटिव बनाना है। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है उसको कहाँ लेके आ जाएंगे, सामने। तो ये क्या हो जाएगा कि इज माई मदर, देखो हमने हेल्पिंग वर्ब को सामने ला लिया, इज माई मदर कुकिंग फूड, और लगाना है लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आपका जो 17 फरवरी को पेपर होने वाला है ना, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से पेपर करके आना, और ज्यादा टेंशन से नहीं, एकदम फ्री माइंड से आपको पेपर सॉल्व करना है ना, बिना हेजिटेशन के। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।